नमस्कार दोस्तों, an idea with which we can have projects in Gurgaon at 10,000, 11,000, 12,000 रुपीज़ स्क्वायर फीट। बहुत बेहतरीन आइडिया देने वाला हूँ और एक तरह से प्रपोज़ल आप ले सकते हैं और बिल्डर्स भी बहुत देखते हैं। ओरिजिनल आइडिया रहता है मेरा, बाद में बाकी यूट्यूबर्स भी लेते हैं। एक कंसेंसस यूट्यूब पे बन रहा है, जो वीडियोस बनते हैं कि साइजेस को छोटा लाना है, पर उसमें पूरी बात बताई नहीं जा रही। रूल रेगुलेशंस के बारे में और बाकी चीज़ों का पूरी बात बताई नहीं जा रही, बिकॉज क्लैरिटी गिवर तो नंबर 1 मैं ही हूँ। तो जो मैं ये बात बता रहा हूँ इसको ध्यान से सुने आप। लास्ट 2-3 साल में FAR गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है, नए रूल्स आ गए हैं, TOD के रूल्स आ गए हैं। FAR 3.5, 4.5 तक भी हो गया, 4 तक भी हो गया। जो बढ़ा हुआ FAR है उससे बिल्डर ज़्यादा स्पेस बना सकता है, फ्लोर एरिया रेशो ज़्यादा है। तो अगर जिसको जितना बनाना अलाउड है वो तो पूरा ही बनाएगा। अगर आपको अपने 200 गज के प्लॉट में अगर FAR 2.64 है कहीं, तो पूरा ही बनाता है ना आदमी, अपना छोड़ता तो नहीं है। तो बिल्डर क्यों छोड़ेगा, इतने करोड़ों की लैंड ले रहा है। तो अब उसमें क्या है कि अगर वो बड़ी यूनिट बनाता है तो भी डेंसिटी निकल कर आ रही है 110, 120, क्योंकि बड़ी हुई FAR है। लेकिन अगर उसने छोटी यूनिट्स निकाली तो टू कंज्यूम द सेम FAR उसे नंबर ऑफ यूनिट्स ज़्यादा बनानी पड़ेंगी। तो डेंसिटी भाइयों बहनों 170, 180 आ जाएगी। तो क्या आप लोगों को ये एक्सेप्टेबल है? गुड़गांव में इन्वेस्ट करने वाले, गुड़गांव की जनता है, गुड़गांव में प्रॉपर्टी खरीदने वालों को, तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है 1.5 से 1.8 करोड़ के बीच में चीज़ें आ जाएंगी। पर डेंसिटी आपकी अफोर्डेबल हाउसिंग को भी क्रॉस कर जाएगी। अफोर्डेबल हाउसिंग की डेंसिटी रही है 150 फ्लैट पर एकड़, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग की जो हाइट होती है वो आमूमन आपको देखोगे तो 12, 13, 14, 15, 16, 17 मंजिल तक होती है। 40 मंजिलों वाली कम है। तो ये मंजिल ज़्यादा होके, डेंसिटी ज़्यादा होके, फिर भी ग्राउंड में आपको खुलेपन का एहसास ये देगी। तो क्या आप लोगों को मंजूर है? क्या इस चीज़ को हम मुद्दा उठा लें? क्या इस चीज़ को हम मैसेजिंग दे दें बिल्डर को कि भाई तुम्हारे 6-7 करोड़ वाले जो टिकट साइज़ हैं, 8 करोड़ वाले टिकट साइज़ हैं, उससे टिकट साइज़ गिराकर हम 1.6 से लेके 2 CR के बीच में लाएं? क्योंकि इसमें 2 ऑप्शंस हो सकते हैं कि आप जब ज़्यादा छोटा करोगे तो प्राइस 1.6 से 2 के बीच में आएगा एंड डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। थोड़ी सी डेंसिटी को कम किया आपने, 150 तक किया, 180, 190 तक नहीं गए, 150 तक ही किया आपने, तो हो सकता है प्राइसिंग 2.25, 2.5, 3 के बीच में आ जाए। पर जो डिमांड होगी गुड़गांव के आने वाले मार्केट में प्राइस पॉइंट के हिसाब से, वो 1.5 से 3 CR के बीच में ज़्यादा है। 1.5 से नीचे तो लोग भूल जाएं कभी कुछ जीवन में मिलेगा गुड़गांव में कहीं भी। अफोर्डेबल हाउसिंग्स खुद पोजीशन के 1 साल बाद बेची जा सकती हैं, वो खुद मौके वाली, अच्छे वाली 2.25 करोड़ की हो जाएंगी आने वाले टाइम में। आज नहीं, जब वो पोजीशन पे 3 से 4 साल बाद आएंगी। जैसे कि एक अफोर्डेबल हाउसिंग है कॉन्स्टेंट हैबिटेट 102 सेक्टर में, जिस दिन उसका पोजीशन होगा वो 2.25 करोड़ रुपए की चीज़ है। अफोर्डेबल हाउसिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो MRG 106 जब भी पोजीशन होगा, जो हाई राइज है, जो आपके वो जो नियो कॉन्सेंट मॉल है और जो शोभा का नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है उसी के बगल में है आपका ATS कोकून के ऑपोजिट है जो वो वाला बेल्ट में, तो वो भी 2.25 करोड़ की जाएगा। उसका 3 BHK 2.25 करोड़ का से ऊपर का भी जा सकता है, जब भी मिलेगी। डिले चल रहा है, क्यों डिले चल रहा है, उन चीज़ों पे भी वीडियोस आप चाहते हैं तो मैं बना दूंगा। पर अब आपको ये प्रपोजल देखना है कि समथिंग लाइक अफोर्डेबल हाउसिंग, not by the name of affordable housing, looking चिकना and good with swimming pool and basement car parking and थोड़ा सा फसाड अच्छा, रिच स्पेसिफिकेशंस आपको 1.6, 1.8 CR में चाहिए तो आप बताएं। दूसरी चीज़, अफोर्डेबल हाउसिंग गुड़गांव परसे के अंदर अब आने वाले टाइम में बहुत आती नहीं दिख रही, क्योंकि बहुत बिल्डर्स अपना चेंज जो लाइसेंस है वही बेच देंगे। कुछ अफोर्डेबल हाउसिंग में पैसे वैसे भी नहीं बचते अब बिल्डर को, क्योंकि वो 5 एकड़ जो उसने लिया है, 10 करोड़ पर एकड़ किसी ने लिया है मान लो, अब वो 40 करोड़ एकड़ हो गया है 4-5 साल में, तो वो वैसे ही उस पर बना देगा। आगे आके आपको रिटायरमेंट होम्स, ये वर्ड लिख लो आप लोग कहीं पे, रिटायरमेंट होम्स करके स्टोरियाँ सुनेंगी, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी निकाली है जहाँ 30 स्क्वायर मीटर तक की चीज़ बन सकती है कारपेट एरिया के हिसाब से, विच इज़ लाइक 330, बहुत हार्डली एनीथिंग। मतलब
तो ऐसी चीज़ भी बनाई जा सकती है। वो कितने साइज़ बनेंगे, पर छोटे साइज़ बनेंगे, उनको रिटायरमेंट होम्स करके भेज देंगे। जैसे दीन दयाल करके था, दीन दयाल का कन्फ्यूजन क्या है लोगों को लगता है दीन दयाल का मीनिंग होता है फ्रेंड ऑफ पुअर, दीन दयाल, ठीक है। इसका मीनिंग अगर आप गूगल करेंगे तो फ्रेंड ऑफ पुअर, तो लोगों को लगता है ये तो EWS वाली स्कीम है, जबकि यहाँ 2.5-3 करोड़ के हो चुके हैं अभी, जो अभी भी कुछ इन्वेंट्री बची है तो इस रेट पे जाती है। तो वो सिस्टम ख़त्म हो गया। तो अब नया, आप, आई विल नॉट यूज़ द वर्ड जुमला, बट नया मार्केटिंग टूल जो आप आने वाले टाइम में देखेंगे, ये इस तरह की चीज़ें आप देखने को मिलेंगी। ये छोटे छोटे जो हैं, 1 टावर बना देंगे, 2 टावर बना देंगे। अब सोसाइटियाँ 2-3-4 एकड़ में भी आने लग जाएंगी। पहले था कि मिनिमम ये साइज़ चाहिए। तो अब गुड़गांव में आप सब शुड ब्रेस अप फॉर मोर लाइक द्वारका, जैसे द्वारका एक्सप्रेस वे नहीं, द्वारका गुड़गांव, वो जो दिल्ली वाली द्वारका है, उस तरह की सोसाइटीज़, बहुत एमिनिटीज़ नहीं, बहुत ग्रेट, ऐसे कोई 1.5 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस नहीं, बहुत वो नहीं, तभी इस रेंज में चीज़ आ पाएंगी। एंड यही एक तरीका है प्राइस को दोबारा 10, 11, 12 हज़ार तक ले जाने का। दोबारा मैं ये कहना चाहूँगा, जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स आप देखते हैं जिनको वर्ड लग्जरी बोला जाता है, वो 15,000 से 16,000 से, 15 भी क्या 16 ले लो, 16,000 से कम नहीं हो सकते, बनेंगे नहीं। तो एनीथिंग विच इज़ लाइक लग्जरी तो 16 से कम नहीं बन सकती। उसका सरल गणित है, कॉस्ट ऑफ लैंड प्लस कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लस मार्केटिंग, सेल्स और वो खर्चा, प्लस सम प्रॉफिट विच बिल्डर विल डू। तो भाई ये आंसर आता है। इसमें कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक फिक्स्ड है, सबको आइडिया है, माइवन और स्पेसिफिकेशंस का 3,000 से 4,000 के बीच में है, डिपेंडिंग ऑन उसकी हाइट कितनी है। जितनी हाइट बढ़ाओगे उतनी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ती है। तो वो पता है। लैंड की कॉस्ट आप पता कर सकते हो। अपॉर्चुनिटी, लैंड की कॉस्ट में भी वो आज की कॉस्ट बताएगा। वो ज़रूरी नहीं है कि अगर उसने लैंड 10 करोड़ पर एकड़ खरीदी है किसी बिल्डर ने, और आज वहाँ रेट 40 करोड़ पर एकड़ हो गया, और नया आदमी जो खरीद रहा है वो 40 करोड़ पर, अब ओबरॉय रियल्टी आएगी गुड़गांव में और वो नया लैंड पार्सल खरीदेगा। अभी एक क्रिसिमू से एक और बड़े बिल्डर ने लैंड पार्सल खरीद के लॉन्च कर रहा है, तो वो लैंड पार्सल जिस कॉस्ट पे खरीदा जाएगा, कॉस्टिंग वहीं से तो निकलेगी। तो जनरल मार्केट की कॉस्टिंग तो लगानी पड़ेगी ना। एक बिल्डर जिसने मान लो लैंड खरीदी है 10 करोड़ पर एकड़ और अभी 40 करोड़ पर एकड़ चल रहा है, तो हो सकता है वो कैलकुलेशन में 35 करोड़ पर एकड़ लगा के थोड़ा रेट सस्ता कर दे, पर वो कैलकुलेशन में 10 करोड़ पर एकड़ नहीं लगा के करने वाला। ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। वो कहेगा मैं यार मार्केट 6 महीने बाद लॉन्च कर लूँगा, क्या दिक्कत है। वो अपना x + y + z, मैंने बहुत पहले इक्वेशन बता के सिखाया था लोगों को, एंड बहुत लोगों ने सीखा था। मैं बहुत डिटेल में चीज़ें सिखाता हूँ अपने रैंप कोर्स में, रियल एस्टेट मेंटरिंग प्रोग्राम। अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं मेरा, तो कमेंट सेक्शन में जो नंबर दिया होगा उस पर आप रैंप व्हाट्सएप कर सकते हैं और उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं, बहुत बेहतरीन चीज़ें, बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाता हूँ और एनालाइज करता हूँ चीज़ों को। तो प्लीज़ उसको आप मिस आउट मत करिएगा, ज़रूर ज्वाइन करेगा। चैनल की आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं, उसमें भी आपको बहुत कंटेंट, बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा, रिव्यूज़ भी मिलेंगे आपको, एंड काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, एंड ये वाले प्रपोज़ल पे प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिखें कि नहीं, आई डू नॉट वॉन्ट दिस प्रपोज़ल, मैं तो 6 करोड़ की चीज़ ही खरीदूँगा, मुझे 1.5 से 2 में नहीं चाहिए, या मुझे 1.5 से 2 में चाहिए 50 फ्लैट्स पर एकड़ की डेंसिटी, जैसे कि 8 करोड़ वालों में मिल रही है। वहाँ पे भी नहीं मिल रही, वो अलग बात है। 8 करोड़ वालों में भी अब डेंसिटी 70-75 होने लग गई है। तो वो तो 70-75-80 से कम तो अब कहीं रही नहीं, बड़े सो कॉल्ड लग्जरी वाले में भी। तो आप लिख लो, क्योंकि होना तो वही है जो प्रैक्टिकल है, चाहते हैं अब वो नहीं हो सकती, आप लोग को पता है। तो शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।